नाइन्थ क्लास में जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो इसमें कहा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर है तो क्या हम उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स की पूरी फैमिली का चार्ट पढ़ा था, और वहां हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो होल नंबर्स के पार्ट्स थे, होल नंबर्स इंटीजर्स के पार्ट्स थे, इंटीजर रेशनल्स के पार्ट्स थे, रेशनल और इरेशनल रियल के पार्ट्स थे। तो वो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो हमें उस पूरे सिस्टम को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझने में हेल्प करता है। उसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है, दैट इज जीरो अ रेशनल नंबर, सो आंसर इज यस। हम जानते हैं कि जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है, या जीरो एक इंटीजर भी है, और होल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए जीरो जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बता दी, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q, सो यस वी कैन राइट, सो यस वी कैन, हाँ हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, मान लीजिए जीरो है तो जीरो को हम चाहे तो जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर ये अगर हम इसको p और इसको q कहें तो ये भी इंटीजर है जीरो, और वन भी इंटीजर है। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो जीरो अपॉन टू लिख सकता है, जीरो अपॉन माइनस फाइव लिख सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जीरो एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर हम दो क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, और ऐसे एक अदर क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में हमें जो रेशनल नंबर्स बताने हैं, इसके लिए हम एक काम करेंगे। सिंपली हम 3 और 4 को, 3 एंड 4 है, और इस 3 और 4 को हम 3/1 एंड 4/1 यानी p अपॉन q की फॉर्म में नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि जब हमारे दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर्स ले लेते हैं, और न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर लेके और उनके नीचे सेम डिनोमिनेटर लिखते हुए नंबर्स को लिखते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में कोई भी एक इंटीजर लेना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम इन नंबर्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे। यानी हमने क्या किया, जो 3/1 है इसमें सपोज कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे ही यहां जो 4/1 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ, ये नंबर मैग्नीफाई होके 30/10 की फॉर्म में आ गया, और ये नंबर आ गया 40/10 की फॉर्म में। और हम देख रहे हैं कि 30/10 3 ही होता है और 40/10 4 ही होता है। अब हमारे लिए जो रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बहुत इजी हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर्स विल बी गिवन बाय, ये हमें मिलेंगे। तो 30/10 के आगे का नंबर हो गया हमारा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अब यहां पर इस तरह से हमें ये 6 रेशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 3 एंड 4। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, मान लीजिए 31/10 ले लिया, अगर हम 10 से 31 को डिवाइड करें तो ये आएगा सीधा सीधा 3.1, और 3.1 3 और 4 के बीच में लाई करता है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ऐसे ही आएगा 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो ये सारे नंबर जो हमने देखे वो हमारे 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चाहें तो किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे सिर्फ 6 नंबर्स पूछे, अगर ये पूछा जाता कि 10 बताइए या 100 बताइए, तो जो हमने मैग्निफिकेशन किया है, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो यहाँ ये ध्यान भी रखना है कि दोनों जब हम नंबर बनाएंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए।
तो हम क्या करेंगे उस केस में, अगर हमें ज्यादा नंबर पता लगाने हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ज्यादा फाइंड आउट करने हैं तो हम 1000 का कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हम 10, 100 या 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम 25 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल करना ये है कि जो भी हमें नंबर दिए हैं उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है, उसके बाद उनको थोड़ा सा ऐसा करना है कि उनको मैग्नीफाइड वे में दिखाई दे, ठीक है ना। और उसके बाद में हम जितने भी रेशनल नंबर चाहें उतने रेशनल नंबर्स उन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी टाइप की एक दूसरी प्रॉब्लम है जो एक थोड़ी सी डिफरेंट है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पर ऑलरेडी हमें P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर दे रखे हैं, और ये थोड़ा सा इसमें इजी है कि दोनों में डिनोमिनेटर हमें सेम दे रखा है। अगर सेम नहीं होगा तो हम उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके कुछ वैल्यूज का उन दोनों को सेम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां पर हमने ले लिया 3/5 एंड 4/5, तो हमने क्या किया, 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर लिया मान लीजिए, और यहां पर भी हमने 4/5 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो नंबर हमारे पास बन गया, ये बन गया 30/50, और ये नंबर हो गया हमारे पास में 40/50। अब हमें इनके बीच में 30/50 और 40/50 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली जो हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स होंगे, रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स, and these rational numbers will be given by 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। और इस तरह से ये हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो हमें ये पता चल जाएगा ये नंबर इनके बीच में, यानी इनकी डेसिमल वैल्यूज निकाल लेंगे तो इनके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इस तरह से हमने ये देखा कि हम किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो कंटीन्यूअस वे में लिखे हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहे तो कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जैसे 36/50 का ऑप्शन भी था, 37/50 का ऑप्शन भी था, कोई भी नंबर इस तरह से चूज किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहां पर पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं और हमने रियल नंबर के उस ट्री में पढ़ा भी था, दैट इट इज ट्रू बिकॉज होल नंबर is a collection of natural numbers including जीरो। यानी हम जानते हैं कि होल नंबर जो कलेक्शन होता है वो बनता है नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जीरो को ऐड करने से। तो इसका मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स होते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को ट्रू करना होता है तो उसके सपोर्ट में हम हमेशा कोई डेफिनेशन या कोई फैक्ट देंगे, लेकिन अगर हम उसे फॉल्स करना चाहते हैं तो ये सफिशिएंट होता है कि हम कोई भी एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल दे दें, यानी कोई एक अपोजिट या एक नेगेटिव एग्जांपल दे दें और उससे हम उस स्टेटमेंट को रिफ्यूज कर दें। अब यहीं पर हम देखते हैं तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया और हम इसके सपोर्ट में कह सकते हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल -2 is an integer but not a whole number। -2 एक इंटीजर है लेकिन होल नंबर
नहीं है। ऐसे सारे के सारे इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करें, -3 के एग्जांपल दे सकते हैं, -4 का, -5 का, -6 का, -1 का, तो किसी भी एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल से हम किसी स्टेटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, और यहां पर भी हम एक कॉन्ट्रेरी एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज सपोज फॉर एग्जांपल 1/2 is a rational number but not a whole number। तो इसका मतलब जो हर एक रेशनल नंबर होता है वो एक होल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल -5/7 ले लिया, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो हमेशा हम उसके डेफिनेशन या फैक्ट से उसको सपोर्ट करेंगे, और अगर हमें किसी स्टेटमेंट को फॉल्स करना है तो इट इज सफिशिएंट टू गिव अ नेगेटिव एग्जांपल।